हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखे थे कन्वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, टू कन्वर्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा वी आर गोइंग टू यूज़ अ मेथड कॉल्ड द सबसेट मेथड। ठीक है, इसमें हम जो भी मेथड यूज़ करते हैं वो क्या होता है, सबसेट मेथड। स्टेप 1 देखो, सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, डिज़ाइन अ ट्रांजिशन डायग्राम फॉर गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन यूजिंग NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या है, कन्वर्ट दिस NFA विथ एप्सिलॉन टू NFA विदाउट एप्सिलॉन। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, कन्वर्ट द ऑब्टेन्ड NFA टू इक्विवेलेंट DFA। ठीक है, इसमें हम सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं। देन जब हमको फाइनाइट ऑटोमेटा मिल जाता है तो हम चेक करते हैं कि ये NFA का डायग्राम है या DFA का डायग्राम है। अगर वो NFA का डायग्राम होता है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में, DFA में। इसके पहले हम पढ़े थे कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA, देन उसी मेथड से हम उसको कन्वर्ट करते हैं DFA में। ठीक है, तो फाइनल हमको क्या हो जाता है, उसका डायग्राम मिल जाता है फाइनाइट ऑटोमेटा का। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 दिया गया है, डिज़ाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा फ्रॉम गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन 10 + 0 + 11 0*1। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल कंस्ट्रक्ट द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर अ गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। स्टेप 1 में देखो, Q0 से कौन सा एक्सप्रेशन दिया गया, 10 + 0 + 11 0*1 से कहाँ जा रहा है, फाइनल स्टेट पे। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं प्लस को। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी प्लस ऑपरेशन है उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस ऑपरेशन क्या है, ये है, इसको हम एलिमिनेट कर दिए तो ये क्या हो गया, 10 और 0 + 11 0*1, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। देन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर कॉन्केटनेशन है उसको एलिमिनेट करेंगे। तो ये किस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 10 को 1 0। ठीक है, अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 0 + 11 0*1। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो प्लस ऑपरेशन है उसको हम लोग रिमूव करेंगे स्टेप 4 में। ठीक, स्टेप 4 देखते हैं। ठीक है, स्टेप 4 में हम क्या किए, स्टेप 4 में देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर था, इसके पहले क्या था, 0*1, तो 0* को हम कैसे लिख सकते हैं, सेल्फ लूप लगा सकते हैं। यहाँ पर हम सेल्फ लूप लगा लिए। फिर हम लोग स्टेप 5 में क्या करेंगे, ये स्टेप को एलिमिनेट करेंगे, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से Q0 से 1, Q0 से 0 गोज़ टू फाइनल स्टेट। अब यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, Q + 1 1। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देन इसको अब कंबाइन कर दो, 0 1, तो ये कन्वर्ट हो गया फाइनाइट ऑटोमेटा में। अब इसका हम ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं तो हमको क्या मिलता है, नाउ वी गॉट NFA विदाउट एप्सिलॉन, नाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू रिक्वायर्ड DFA। फॉर दैट वी विल फर्स्ट राइट अ ट्रांजिशन टेबल फॉर दिस NFA। हम इसके लिए क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम चेक करते हैं कि ये कौन सा टेबल है NFA का। देन हम इसको कन्वर्ट करते हैं DFA में। तो DFA में जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिला है, Q1 Q2 मिला है, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, एज अ न्यू स्टेट। ठीक है, तो इसके पहले जैसे हम DFA का NFA टू DFA कन्वर्ज़न पढ़ेंगे, सेम उसी प्रोसेस से इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। हमको ये फाइनल इसका ट्रांजिशन टेबल मिलता है। ठीक है, तो हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में। ठीक है, थैंक यू।